हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त युवराज सिंह चारण आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे हम वोकैब बूस्ट लेके आए हैं। तो हम ये वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्टार्ट हुई है ये। तो ये आपके लिए आपके जो आगामी डिफेंस के एग्जाम्स आ रहे हैं जो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी वोकैब बूस्ट सीरीज है। तो सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट अपने पास आया है वर्ड पेन्यूरी, ठीक है। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? गरीबी। जैसे कोई व्यक्ति गरीबी में रहता है उसे पेन्यूरी कहते हैं, ठीक है। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। और गरीब जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? एक तो वो भी देख लेंगे अपन साथ के साथ। पोपर, PAUPER, पोपर यानी होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है। अब जिसके फर्स्ट वर्ड अपने पास है एडजोर, ठीक है, या एजोर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट यानी अपन कह सकते हैं याचना है। अगर प्योर अपन हिंदी का वर्ड ले तो याचना है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, याचना है। इंट्रीट, ठीक है। इंट्रीट का मतलब भी क्या होता है? रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकेंड अपने पास ऑप्शन आया ब्राउज। अब देखिए, अपन जैसे कि फोन वगैरह चलाते ही है, गूगल वगैरह, तो उसमें ब्राउजर होता है। अब ब्राउजर बहुत सारी चीजें क्या करता है? अपने लिए सर्च करता है, और अपन को चीजें क्या करता है? वो कोई भी कठिन से कठिन कोई भी चीज होती है वो अपन को एक्सप्लेन करता है। ब्राउजर का यही काम होता है। तो बस ब्राउज यानी क्या होता है? व्याख्या करना, एक्सप्लेन। स्पेलिंग देख लेना, EXPLAIN, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, ठीक है। ये हो गया बी ऑप्शन। सी अपने पास आया मोडिश। मोडिश क्या होता है? मोडिश यानी होता है स्टाइलिश, एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनता है, ठीक है। उसे कहते हैं मोडिश। जैसे अपने बॉलीवुड के लिए मोडिश कौन समझते हैं? अपने आप को रणवीर सिंह समझते हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं? स्टाइलिश समझते हैं। जैसे वो कपड़े पहन लेते हैं, कभी कभी कपड़े भी उतार देते हैं, तो बात यही है। तो डी अपने पास आया पुअरनेस। पुअरनेस क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। पुअरनेस से जो इसका आंसर है, इसका मतलब होता है गरीबी। और ये होता है गरीब व्यक्ति, पोपर, PAUPER, पोपर यानी होता है गरीब, ठीक है। पेन्यूरी यानी होती है गरीबी में जीना। फिर पुअरनेस यानी भी होता है गरीबी में जीना। NESS नेस लग गया, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास सेकंड ऑप्शन आया है अम्ब्रेज। अब देखना, ये जो इतना वर्ड है RAGE, रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, आक्रोश, एंगर, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका मतलब होता है एंगर, ठीक है। इसका मतलब हो गया एंगर। अब आप देखिए अम्ब्रेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाराज हो जाना किससे, ठीक है। या किससे ऑफेंसिव बिहेवियर करना, एकदम अलग ही नाराज, नाराज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ऑफेंसिव बिहेवियर करना। ए ऑप्शन अपने पास, जैसे कि ऑप्शन में एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑप्शन अपने पास फर्स्ट आया है कवेटस। कवेटस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, लालची जिसे कहते हैं अपन, एवराइज, ठीक है। कवेटस का मतलब हो गया ग्रीडी, एवराइज, लालची। बी ऑप्शन अपने पास है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, डिफेम करना उसकी, ठीक है। विलीफाई का मतलब हो गया डिफेम, बदनाम करना उसको, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस जो इसका आंसर हो गया, मैंने कहा था ऑफेंसली बिहेवियर करता है जो व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? नाराज हो गया, ठीक है। या रूड बिहेवियर भी कह सकते हो उसको। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है निंद्रावस्था में रहना। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, कुंभकर्ण होता है जो निंद्रावस्था में ही रहता है, ठीक है। तो ड्राउजी यानी होता है स्लीपी, निंद्रावस्था या निंद्रा में, ठीक। तो ये हो गया स्लीपी। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया है स्पेशियस। अब देखना, स्पेशियस के होते हैं दो मतलब। एक तो जो है ये ई स्पेलिंग है जिसकी, स्पेशियस। और दूसरी अपने इसकी स्पेलिंग रहेगी स्पेशियस, ये वाली, ठीक है।
इसका मतलब तो होता है जगहदार। अब देखना आप, इधर ई है और इधर ए है, बस इतना डिफरेंट है इसके मतलब। इसका मतलब होता है जगहदार, जिसे कहते हैं रूमी, ठीक है। और इस स्पेशियस का मतलब होता है दिखावटी, जैसे कोई बनता नहीं है, हाँ ये चीजें मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं है, तो ये होता है दिखावटी, एकदम दिखावटी बन रहता है उसका, ठीक है। इस स्पेशियस का मतलब होता है दिखावटी। अब जैसे कि अपन ऑप्शन देखते हैं, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है जैसे किसकी वॉइस होती है वो मेलिफ्लुअस होती है, यानी स्वीट वॉइस एकदम, मेलिफ्लुअस वॉइस, ठीक है। तो ये हो गया मधुर आवाज। ये हो गया मधुर आवाज। अब अपन देखते हैं बी ऑप्शन अपने पास आया घोड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गैरिश। जैसे आपने पार्टी वगैरह में कहा गए होंगे, एकदम कोई भी तड़क भड़क कपड़े पहनता है, कोई भी एकदम चमकीले कपड़े जो पहनता है ना, उसको कहते हैं गैरिश क्लोथ्स, ठीक है। तो वो एकदम चमकीले होते हैं, भड़कीले कपड़े एकदम, ठीक है। तो स्पेशियस का मतलब होता है दिखावटी, जिसका मतलब होता है डिसेप्टिव, जो छल कपट करता हो, वो इसका आंसर हो गया। रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब होता है जैसे कि रिकवर, अपने रिट्रेट का मतलब होता है पुनः दोहराना, रिपीट करना, ठीक है। जैसे कि अपन क्लास वगैरह में बैठे हैं, फिजिक्स की क्लास चल रही है या मैथ की क्लास चल रही है, ज्यादा उसमें दोहराने की आवश्यकता होती है। तो फिजिक्स वाला सर समझा रहा है अपन को, न्यूमेरिकल है या कोई भी डेरिवेशन अपन को समझ में नहीं आया, तो सर को अपन ने कह दिया, सर एक बार इसको वापस रिट्रेट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो वही रिट्रेट है ये, रिपीट वाला। तो 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए वही सिनोनिम्स के, और ये जो पूरी सीरीज है वो भी सिनोनिम्स की है। तो अपन चलते हैं आगे। 4th क्वेश्चन अपने पास आया हुडलम, ठीक है। हुडलम का मतलब क्या होता है? अपराधी। कानून न मानने वाला वही अपराधी। जो कानून नहीं मानता वो अपराधी है, चाहे वो किसी भी तरह का कानून न माने, चाहे उसने कोई अपराध नहीं किया हो, तो कानून नहीं मान रहा वो अपराधी है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आया वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है लड़ाई, फ्यूड। पर ये एक स्पेशली लड़ाई है, फ्यूड, ठीक है। दो परिवारों के बीच की लड़ाई है ये, ठीक है। इसको कहते हैं वेंडेटा फ्यूड। जैसे कि आपने वो मूवी है अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें आपने देखा होगा 2 पार्ट में, उसमें 2 परिवारों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो ये फ्यूड का मतलब हो गया लड़ाई, पर किसमें? 2 परिवारों के बीच में लड़ाई, ठीक है। बी इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, जो धोखा देता है किसी को, इंसीडियस मतलब हो गया उसका, ठीक है। जिसको अपन डिसलॉयल कह सकते हैं, जो चीट करता है वो भी होता है, तो चीटर, ये हो गया धोखेबाज, ठीक है। इनफिडेल भी कहते हैं इसको, देख लीजिएगा आप, इनफिडेल, इनफिडेल यानी भी धोखेबाज होता है, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास है हुडलम। हुडलम यानी होता है अपराधी, क्रिमिनल, तो ये हो गया क्रिमिनल, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह पाया जाने वाला, सर्वव्यापी, यानी वो जो व्यक्ति है वो हर जगह मिल जाता है, तो वो हो गया ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। जैसे अपने बालाजी, बालाजी भगवान है जो सर्वव्यापी है, यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पाए जाते हैं। 5 क्वेश्चन अपने पास आया है विल्ट। विल्ट का मतलब क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। विल्ट यानी होता है मुरझाना, तो ये हो गया मुरझाना, ठीक है। तो अब अपन इसके ऑप्शन डिस्क्राइब करेंगे। ए ऑप्शन अपने पास आया रेवेज्ड, ठीक है। रेवेज्ड का मतलब क्या होता है? रेज, और अपन क्या कर सकते हैं? डेस्ट्रॉय, यानी नष्ट करना, कुल मिला के नष्ट करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया नष्ट करना। बी ऑप्शन कोलैप्स यानी होता है वही ढह जाना, मुरझाना भी वही है, ठीक
ठीक है। मुरझाना का सिनोनिम्स हो गया कोलैप्स, इसका मतलब भी होता है ढह जाना। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी, डिसलाइक, किसी को घृणा करना, ठीक है। जिसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। डिसलाइक, एंटीपैथी, घृणा करना। कोलेट, कोलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, गैदर, गैदर यानी भी इकट्ठा करना होता है, कोलेट यानी भी इकट्ठा करना होता है, गैदर। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है, देख लीजिएगा आप। एक्रू है, अक्यूमुलेट है, ACCUM, और आगे मैं इधर लिख रहा हूँ ULATE, ACCUMULATE, ठीक है। अक्यूमुलेट यानी भी होता है इकट्ठा करना, इसका मतलब हो गया इकट्ठा करना, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन आपके पास आया है, कैवोट। कैवोट यानी क्या होता है? उछल कूद करना, ठीक है। एक बार मैं वापस सही कर देता हूँ। इसका मतलब होता है उछल कूद करना। जैसे अपन मेले वगैरह में जाते हैं ना, वो जंपिंग जंपिंग का होता है, उछल कूद करनी पड़ती है उस पर, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वही है कैवोट। वहां पे जाके क्या करना है? उछल कूद करना अपन को, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रिस्क, फ्रिस्क यानी भी क्या होता है? उछल कूद करना, ठीक है। तो ये हिंदी में लिख सकता हूँ मैं, उछल कूद करना, ठीक है। कैवोट यानी होता है फ्रिस्क, उछल कूद करना, जिसका मतलब होता है गैम्बोल, गैम्बोल यानी भी उछल कूद करना होता है। सुलैन, सुलैन यानी क्या होता है? बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा जिसका व्यवहार होता है ना, चिड़चिड़ा जिसका व्यवहार होता है, वो होता है सुलैन, बैड टेम्पर्ड, ठीक है। ये हो गया चिड़चिड़ा। सी ऑप्शन आपके पास है जीनियल। जीनियल यानी क्या होता है? जीनियल यानी होता है दया करने वाला, जो करुणा भाव दिखाता है उसे कहते हैं जीनियल। जो अपना, जिसे अपन काइंड कह सकते हैं। रथ यानी दया करने वाला, ठीक है। अब रथलेस यानी क्या हो गया? दया नहीं करने वाला। और रथ यानी क्या हो गया? दया करने वाला, ठीक है। या रूथलेस भी कहते हैं उसको, रूथलेस, ठीक है। वैपिड, वैपिड यानी क्या होता है? डल, एकदम बोरिंग, कुछ काम का नहीं, डल। जैसे अपन कह सकते हैं हमड्रम। सिडेड भी कहते हैं जिसको, जिसका मतलब होता है नीरस, हिंदी में कहे तो नीरस, जिसमें कुछ भी मजा नहीं है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है अपने आगामी डिफेंस एग्जामों के लिए, आपके इंग्लिश जिसमें भी आती है और उसमें वोकेब आती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।